बहालत इहराम जिमा के मसाइल की तफसील क्या है। चनांचे इहराम की हालत में बेहिजाबी शरई एतबार से इसकी ममानियत की गई है। चनांचे हज व उम्र का सफ़र कोई आम अंदाज का सफ़र नहीं होता है। आम तौर पर ये कोई आम सफ़र नहीं होता है। चुनांचे इस सफ़र को यूं ही ज़ाया कर देना ये ठीक बात नहीं, बल्कि ये एक रूहानी और इंसान के लिए तरबियती सफ़र शुमार किया जाता है, जिसमें पूरी बेदार मग़ज़ी ज़ौक़ और शौक़ और खुशू खुजू इसके अंदर शरई एतबार से मतलूब होता है। इसलिए इस सफ़र में हर वो काम को मना कर दिया जाता है जिसमें ख़यालात में परागंदगी और यकसुई में किसी भी एतबार से इंसान को खलल वाक़ होता हो। इसलिए इस सफ़र में हर ऐसे काम से ममानियत कर दी जाती है। चुनांचे दौरान हज और उम्रा जिस तरह लड़ाई झगड़ा और इसी तरीके से हर किस्म की मासियत, चाहे छोटी मासियत हो चाहे बड़ी मासियत हो, इसी तरीके से जो भी गुनाह हो, चाहे वो गुनाह कबीरा हो या सगीरा वगैरह हो, इन तमाम चीज़ों से मना कर दिया जाता है। इसी तरह से हर किस्म के ख्यालात बेहयाई की बातों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दिया है। चुनांचे इस सिलसिले में इरशाद रब्बानी है, फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। ये कुरान मुक़द्दस की आयत है, पारा नंबर 2 सूरतुल बक़रा आयत नंबर 197, जिसका तर्जमा है, बस जो शख्स यानी हज के महीने में हज लाजिम करे तो ना बेहयाई है और ना गुनाह है और ना आपसी झगड़ा हज में जायज़ है। अब इस सूरत में उलमा लिखते हैं इस आयत की तफसीलात में, हत्ता कि वो बेहिजाबिया जो इहराम से पहले शरई एतबार से हलाल है, वो भी इहराम में पाबंदी वो भी इहराम बांधते ही मना हो जाती है, उससे भी रुकने का शरई एतबार से हुक्म दिया जाता है। मसलन बीवी से बेहिजाब होना या बेहिजाबी की बातें करना आम हालात में इंसान के लिए जायज़ और दुरुस्त है, इसमें कोई कबाहत नहीं है, मगर इहराम के बाद वो हलाल नहीं रहता है। और इस हुक्म की तामील न करने की वजह से बाज़ सूरतों में सिरे से हज व उम्रा की इबादत ही इंसान के लिए फासिद कर दी जाती है और वो फासिद हो जाती है, जबकि बाज़ दीगर सूरतों में इस सूरत में जिनायत का हुक्म लाजिम आता है। इसलिए वो आज़मीन हज व उम्रा जो अपनी बीवियों के साथ सफ़र करते हैं, उन्हें इहराम की हालत में और हज में इहराम खोलने के बाद तवाफ़ ज़ियारत से पहले इस बारे में बहुत ही इंसान को मुहतात रहना चाहिए, ताकि जो है इस तरीके की कोई बात ना होने पाए। बहुत ही एहतियात लाजिम है। अमल तो दूर रहा, ज़बानी तौर पर भी बीवियों से बेहिजाबी की बातों से बचे और इस मामले में मसाइल का इल्म हासिल करते रहे, वरना इबादत के ख़राब होने का कभी अंदेशा रहता है। इसलिए जाने से पहले इन तमाम चीज़ों की ट्रेनिंग लेकर के मसाइल को सीख करके उलमा से और जानकार लोगों से जाना चाहिए, ताकि हमारा हज और उम्रा किसी भी एतबार से ख़राब ना होने पाए। चुनांचे इस तफसील को किताबुल मसाइल की क्या नाम है, तीसरी जिल्द सफ़ा 188 पर नकल किया है। किताबुल हज उन्वान है बहालत इहराम जिमा के मसाइल, फिर आगे उन्वान है, ये तो किताब है और ये बाब है, और ये किताब उन्वान है इहराम की हालत में बेहिजाबी मना है। इस तफसील को यहाँ देख सकते हैं, किताबुल मसाइल तीसरी जिल्द सफ़ा 188।